हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने अब तक क्या जाना, हम लोगों ने अब तक एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जानी कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद होता है और 1950 से कैसे प्लानिंग कमीशन की स्थापना होने के बाद कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है, पंचवर्षीय योजना लाई जाती है जिसको हम 5 ईयर प्लान कहते थे। ठीक है ना। तो इन सब के चलते हुए क्या हुआ, काफ़ी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाए गए, इंडस्ट्रीज के लिए नए नए प्लान बनाए गए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान हो गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड के बारे में कि देखो वैसे तो क्या था कि भाई हम लोग ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था कितना ज्यादा था कि मतलब हम लोग मैक्सिमम एक्सपोर्टर हो गए थे रॉ मटेरियल के और फाइनल गुड्स को हम लोग इंपोर्ट करने लग गए थे, जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड डेफिशिएंट हुए, हम लोग का वेल्थ जो था वो पूरा ड्रेन हो गया, यानी कि पैसा जो था जिसको हम लोग आजकल फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज था वो ज्यादा से ज्यादा चला गया। ठीक होता क्या है कि अगर इंडियन करेंसी है, अगर उसको हम ज्यादा से ज्यादा बाहर का सामान खरीदेंगे तो हमारे देश की वेल्थ जो है, जो पैसा है वो बाहर निकल जाएगा, तो उससे क्या हमें लॉस होना है। तो वो सारी कंडीशंस हुई। तो इसी के चलते हुए जो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे या इकोनॉमिक थिंकर्स थे जो प्लानिंग कमीशन में जो पॉलिसीज बना रहे थे, उन लोगों ने क्या डिसाइड करा था कि अब हम क्या करेंगे कि अपने देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, लेकिन उतना मास स्केल पे नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा हाई रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएंगी किस पे, जो इंपोर्ट होगा गुड्स हमारे देश में। तभी हम अपने देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा सकता है। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे देश में कोई इंडस्ट्री सेटअप है, लेकिन वैसा ही प्रोडक्ट बाहर से बन के आ रहा है, वो बहुत अच्छा है, फिनिश्ड है काफी, तो उसमें क्या होगा, हम लोग उसकी तरफ ज्यादा टिल्ट होंगे, तो अपने देश की जो इंडस्ट्रीज है वो डूब जाएंगी। ठीक है ना। तो यही है इस टॉपिक का नाम, जिसे ट्रेड पॉलिसीज क्या लगेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि अगर बाहर से कोई गुड्स आ रहा है तो उसका बेटर सब्स्टिट्यूट गुड हमारे पास होना चाहिए ताकि लोग उसको खरीदे, ना कि इंपोर्टेड गुड्स को। तो वो पॉलिसी कैसे लाई गई, कैसे इंपोर्ट गुड्स को यहाँ पे कंट्रोल किया गया, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या था कि फर्स्ट 7 प्लान जो बनाए गए थे, यानी कि पहले 7 सालों तक जो 5 ईयर प्लान बनाए गए, उसमें इनवर्ट ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी, तो इनवर्ट ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी यानी कि इंपोर्ट ट्रेड सब्स्टिट्यूशन हम जिसको बोलते हैं, यानी कि यही चीज हुई कि यहाँ पे बस एक पूरा टारगेट लिया गया 5 ईयर प्लान तक के जितने भी, मतलब क्या होगा कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना है, चाहे फिर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, लेकिन इंपोर्ट पे बहुत ही हैवी ड्यूटी और बहुत ही कंट्रोल रखना है। कैसे रखा जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज लाई गई। तो पॉलिसी बेस्ड ऑन रिड्यूस इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को कम करना था कैसे, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन गुड्स कैसे, टैरिफ, पहला बात करेंगे टैरिफ की। तो टैरिफ क्या होता है कि जब बाहर से कोई कंट्री से कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर हैवी टैरिफ लगाया जाता है, तो एक तरह का टैक्स होता है कि उस पर वो चीज लगा दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मान लीजिए चाइना से कोई माल इंडिया में आ रहा है तो चाइना को हम टैक्स चार्ज करेंगे कि आप हमारे यहाँ कंट्री में अगर ये माल बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो हैवी टैक्स बढ़ा दिया गया, तो उससे क्या होगा कि जो उसका जब हैवी टैक्स होगा तो वो उसके प्राइस में जुड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब चीज महंगी होगी तो लोग खरीदने में उसको थोड़ा हिचकिचाएंगे, कम खरीदेंगे। और दूसरा होता था कोटास। अभी कोटास क्या होता है, कोटास का मतलब होता है यहाँ पे ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है उसकी क्वांटिटी पे, कि जैसे मान लो 1 साल के अंदर आप अगर मान लो चाइना से 1000 मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो हमारे देश में, तो 1000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, ये भी था। तो इसको हम क्वांटिटी होता है कोटास। तो इसमें क्या होता है कि 1000 एक साल में 1000 आपने इंपोर्ट कर दिया, अब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसा होता है ना कि मार्केट में हो सकता है डिमांड ज्यादा आ रही हो तो वो और इंपोर्ट करेंगे, तो और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि क्वांटिटी वाइज भी और टैक्स के तक चक्कर में भी, ताकि उस इंपोर्ट को कंट्रोल करा जा सके। मतलब अब होता क्या है ना कि देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी कंट्री से रिलेशन बना रहे हैं तो सबसे पहला यही इसमें सजेशंस होते हैं कि किसी भी कंट्री से रिलेशन बनेगा तो हम आपके यहाँ माल बेचेंगे, आप हमारे यहाँ माल बेचेंगे, तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस को भी मेंटेन करना होता है, तो इसलिए इंपोर्ट वगैरह को हम खत्म भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग एक क्लोज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे थे। ओपन इकोनॉमी हम 1991 के रिफॉर्म के बाद समझेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों का पूरा टारगेट जो था वो था हमारे अपने इंटरनल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अच्छे से बूस्ट करना, सेल्फ रिलायंट होना, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल लाया गया इंपोर्ट में इस तरीके टैरिफ से और कोटास से। उसके बाद क्या होता है, और इसकी और क्या प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम्स ये थी कि इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन अ
पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट दी मोर डेवलप्ड नेशन। अब बाकी जो डेवलप्ड नेशंस थे भाई, इंपोर्ट क्या है कि उन लोगों से बेहतर प्रोडक्ट हम अभी नहीं बना सकते थे क्योंकि हमारे अंदर उतनी सेल्फ क्या था कि भाई अब जो बाकी डेवलप्ड देश थे, जैसे यूएसए की बात करूं तो यूएसए अपने आप में काफी ज्यादा डेवलप था, उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा हाई प्रोफाइल थे हमारे से, तो हम उनको अभी कम्पीट नहीं कर सकते थे। तो यही कारण था कि सारे जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी, टैरिफ थे और ये जो कोटास थे, सब चीजों हमने इंप्लीमेंट करी। और साथ ही साथ उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो बाहर जाएगा, तो बाहर जाने से क्या होगा, हमारे ही देश की करेंसी जो है डूब जाएगी। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि डॉलर में पेमेंट आएगी, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्वांटिटी बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्वांटिटी घटेगा जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इसी के चलते हुए इस तरह की ट्रेड पॉलिसी लाई गई जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है। और इस तरीके से 1950 के बाद से कंसिस्टेंटली हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको इस तरीके से प्रमोट करा गया और उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हमारे देश में डोमेस्टिकली किया गया। ठीक है ना। तो ये था ट्रेड पॉलिसी के बारे में। अब अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये तो ट्रेड पॉलिसी होगी कि कैसे उसको बाकी इंपोर्ट गुड्स से कैसे उसको बचाया जाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म नहीं किया जा सकता। अब हम लोग अगली वीडियो से अब हम पढ़ेंगे जो हम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, जिन इंडस्ट्रीज के लिए जिनको इतना प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, उनका क्या इंपैक्ट हुआ इतनी सारी पॉलिसीज लाने के बाद, और वो किस तरीके से फिर वो इंडस्ट्रीज में क्या नए बदलाव देखने को मिले, तो वो हम जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो से। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेस करना चाहते हैं या फिर कोई भी सैंपल पेपर खरीदना चाहते हैं, तो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक, और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।